टाइम ट्रेवल के बारे में आपने कभी न कभी ज़रूर सुना होगा। पहले समय में यात्रा करना सिर्फ साइंस फिक्शन माना जाता था, लेकिन सब कुछ बदल गया जब 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। इस थ्योरी के अनुसार हर परिस्थिति में समय एक जैसी रफ्तार से नहीं चलता। समय कभी धीमा हो सकता है और कभी तेज, यानी टाइम का फ्लो आपकी स्पीड पर निर्भर करता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब कुछ बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इसका मतलब टाइम ट्रेवल सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि साइंस का एक हिस्सा बन चुका है। टाइम ट्रेवल मुख्य रूप से दो तरह से काम करता है। पहला, भविष्य में जाना, यानी समय को तेज़ी से पार करना। दूसरा, समय में पीछे जाना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंसान टाइम ट्रेवल कैसे कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया, समय आपकी स्पीड पर निर्भर करता है, इसीलिए समय यात्रा भी स्पीड से जुड़ी हुई है। इस यूनिवर्स में एक स्पीड लिमिट मौजूद है जिसे हम लाइट की स्पीड कहते हैं। इसकी रफ्तार लगभग 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। नेचर के नियमों के अनुसार कोई भी चीज़ इससे ज़्यादा नहीं चल सकती। अब सोचिए कि भविष्य में इंसानों ने एक बेहद एडवांस स्पेसशिप बना लिया जो लाइट की स्पीड से 99% तक ट्रैवल कर सकता है। वह स्पेसशिप स्पीड लिमिट को पार तो नहीं करेगा, लेकिन उसके बेहद करीब पहुंच जाएगा। और तभी शुरू होगा असली टाइम ट्रैवल। उस स्पेसशिप के अंदर का समय बाहर की दुनिया के मुकाबले बहुत धीमी चलेगा। मान लीजिए आप 1 जनवरी 2027 को उस स्पेसशिप में बैठते हैं और उसमें सिर्फ 7 दिन तक का सफ़र करते हैं। आपके लिए तो सिर्फ 7 दिन गुजरेंगे, लेकिन जब आप वापस बाहर आओगे तब तक पृथ्वी पर शायद 100 साल बीत चुके होंगे। पूरी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी होगी, नई टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी, नए लोग, और शायद हो सकता है कि पूरी सभ्यता ही बदल गई हो। यानी अगर इंसान बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से यात्रा कर पाए तो भविष्य में जाना संभव हो सकता है। अब बात करते हैं समय में पीछे जाने की। साइंस के अनुसार इसका एक संभावित तरीका है वर्म होल। वर्म होल एक तरह का काल्पनिक सुरंगनुमा रास्ता होता है जो ब्रह्मांड के दो अलग अलग स्थानों को और दो अलग अलग समय को जोड़ सकता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि बेहद छोटे स्तर पर वर्महोल स्पेस में मौजूद हो सकते हैं। अगर भविष्य में इंसान किसी वर्महोल को स्थिर और बड़ा बना पाए तो शायद उसके जरिए समय में पीछे जाना संभव हो जाए। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि हम इतनी तेज स्पेसशिप बना सकें या किसी वर्महोल को कंट्रोल कर सकें। मगर साइंस लगातार आगे बढ़ रही है, इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जो चीज़ आज असंभव लगती है शायद वही भविष्य में हकीकत बन जाए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।